आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर ट्रेडिंग इन बुलिश मार्केट एंड फ्यूचर ट्रेडिंग इन बेरिश मार्केट। बेरिश मार्केट में फ्यूचर ट्रेडिंग कैसी होती है और बुलिश मार्केट में कैसी होती है, और आपको बुलिश मार्केट में फ्यूचर ट्रेडिंग करनी चाहिए या बेरिश मार्केट में करनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना है कि मार्केट जो है एकदम से ऊपर, यानी कि इस तरह ऊपर नहीं जाती, एकदम से नीचे नहीं आती। यहाँ पे मैं आपको जो है मैप से दिखा देता हूँ, ठीक है। यानी कि मार्केट इस एकदम से स्ट्रेट इस तरह नहीं जाएगी। मार्केट क्या करेगी, या इसी तरह स्ट्रेट डाउन नहीं जाएगी। मार्केट इसी तरह जाएगी, यानी कि एक हाई बनाएगा, लो बनाएगी, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, इसी तरह मार्केट जाएगी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अपने आप को, यानी कि अगर आप बुलिश मार्केट में है, जो है बीटीसी बुलिश है, ऑल कॉइन जो है वो सारे के सारे आल्ट्स कॉइन है वो भी सारे के सारे बुलिश हैं, तो मार्केट वहां पे बुलिश ही होगी ना। तो आप लॉन्ग किए जा रहे हैं तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि आपने जो भी ट्रेड ली है इस वीक में सबकी सबकी आपको प्रॉफिट हुआ है। अब नेक्स्ट डे जो है आपने यह करना है, जब भी आपको इस तरह का प्रॉफिट होने लगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपने इसको स्किप नहीं करना। जो मैं बोल रहा हूँ उसको आपने सुनना है अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं। अगर यानी कि बुलिश मार्केट में या बेरिश मार्केट में, दोनों में ही ऐसे होगा। यानी कि आपने बुलिश में आपने लॉन्ग किया है मार्केट को, यानी किसी भी कॉइन को लॉन्ग किया, प्रॉफिट आ गया, क्योंकि उसने बुलिश मार्केट ऊपर ही जा रही है, आपने लॉन्ग किया तो प्रॉफिट हो गया। एक और कॉइन को लॉन्ग किया, उसमें भी प्रॉफिट हो गया। एक और कॉइन को आपने लॉन्ग किया तो प्रॉफिट होगा। आप समझेंगे यार ये तो बिल्कुल ईजी है, ये मैं इसको इसी तरह करता रहूंगा, बिल्कुल ईजी है। यहाँ पे अभी मैंने अरब का कॉइन जो है यहाँ पे शेयर किया हुआ है, इसका मैंने जो है चार्ट एनालिसिस जो है अपने टेलीग्राम में शेयर किया हुआ है। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका मिल जाएगा। आप उसको यहाँ पे आपको मार्केट अपडेट्स यहाँ पे इस तरह के चार्ट्स मिलते रहते हैं, और जो सीनर्स हैं वो प्रीमियम में दिए जाते हैं। अब यहाँ पे देखें, आपने देख लिया, अब आपको समझ लग गई कि यार ये इसी तरह मार्केट जो है जिगजैग जाती है, यानी कि बुलिश मार्केट है तो एकदम से ऊपर जाएगी, फिर एकदम से एक इसमें सेल ऑफ आएगी। सेल ऑफ जो है बहुत बड़ी आती है बुलिश मार्केट में, ये अपने जहन में रखें। अब अभी आपने प्रॉफिट बना लिया है, सारे के सारे प्रॉफिट बना लिए, यानी कि एकदम से बड़ा क्रैश आएगा। अब मैं यहाँ पे आपको डेली टाइम फ्रेम पे जाकर दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखें, डेली टाइम फ्रेम पे आप देखें मार्केट ऊपर जा रही है। यहाँ पे देखें मार्केट ऊपर जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। यहाँ पे ये बड़ी वीक आ गई है, यहाँ इस वीक को आप देख सकते हैं, यानी कि ये देखें यहाँ से आपने प्रॉफिट बनाया, 10-12 दिन आपने प्रॉफिट बनाया, एकदम से ये देखें बहुत बड़ी वीक। यानी कि इसी तरह का डंप आता है बुलिश मार्केट में, और कब आता है वो भी आपको बता देता हूँ। यानी कि आपको इंडिकेशन हो जाएगी ये डंप आने वाला है, तो उसमें आपने यानी कि वो जो है वीक या जैसे मैंने लो लेवरेज से ट्रेड करनी है, या ट्रेडिंग नहीं करनी, या ट्रेड करनी है तो आपने लो लेवरेज लो फंड यूज करने हैं, और जो आपने प्रॉफिट बना लिया उसको सिक्योर कर लेना है पहले, ठीक है। यानी कि आपने पिछले वीक 2 वीक जो प्रॉफिट बनाया है और उसको सिक्योर कर लेना है, क्योंकि नेक्स्ट आपने जो है मार्केट जो है बहुत बार हाइप क्रिएट कर चुकी है, यानी कि इसमें अब डंप आने वाला है। जैसे 73 के में बीटीसी था तो सब कह रहे थे 80 के, 90 के, 100 के, 200 के, सब कह रहे थे। यानी कि एकदम से जो है फिर बीटीसी ने डंप लिया 60 के। जब 60 के पे आया तो कह रहे थे अब 50 पे जाने वाला है। 30 के पे मुझे डीएम्स आ रहे थे, 30 के का कोई बोल रहे हैं, लेकिन मैंने दो वीडियोस बनाई, लेटेस्ट वीडियो जाकर देखेंगे, मैंने 2 वीडियोस बनाई थी। बाय करो, बाय बाय बाय, मैंने इसी तरह बोला था, और 67 के से जाके रिजेक्ट हुआ है। 67 अभी हमारे पास रेजिस्टेंस बन रही है। अब यहाँ पे अगर रिजेक्ट हो चुका है तो 64 के, 62 के, 60 के पे आपकी दोबारा बाइंग अपॉर्चुनिटीज हैं। अब यहाँ ये आपको मैंने मार्केट अपडेट भी दे दी इसी वीडियो में, अगर आप देख रहे हैं 26 अप्रैल को ये वीडियो देख रहे हैं। अब यहाँ पे हमारी जो बात चल रही थी, जो मार्केट एकदम से ऊपर जा रही है ये वीक लगाएगी, ठीक है, ऊपर जा रही है ये वीक लगाई, एसएल हंटिंग की है, यानी कि जो है जो वीक हैंड्स हैं उनको साइड करने के लिए। वीक ये बुलिश मार्केट में बहुत बार होता है, अगर आप बेरिश मार्केट में वहां में भी आपको हो सकता है, अगर शॉर्ट किए जा रहे हैं वहां पे भी आता है। यहाँ पे देखें ऊपर जा रही थी मार्केट, यहाँ से वीक लगाई, फिर ये देखें इतना बड़ा पंप करने के बाद ये देखें एक बहुत बड़ी, एक ही दिन में ये देखें इतनी बड़ी जो है वीक 1.77 और 1.4, यानी कि ये 20-30% का जो है वीक है। तो अगर आपने 4x लेवरेज भी ली हुई होगी तो आपने स्टॉप लॉस नहीं यूज किया तो आप लिक्विडेट हो जाएंगे यहाँ पे इसी तरह। अब आपने इसी तरह सिचुएशन को आपने अपने जहन में रख लेना है। जब भी आप ट्रेड करें, मार्केट जो है आपको दिखाई जा रही है यार सारी की सारी ग्रीन कैंडल नजर आ रही है, और आपको एक हाइप दिखाई दे रही है कि मार्केट अब ज्यादा ऊपर जाने लगी है, तो आपने क्या करना है, उसी वक्त आपने आपको अलर्ट लगा लेना है। अलर्ट से मुराद है आप उसमें जब ट्रेड करेंगे नेक्स्ट डे लो फंड्स
और लो लेवरेज और विद एसएल यूज करेंगे, और आपके जहन में होगा यार डंप कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, तो आपने उसके लिए रेडी रहना है और आपने नीचे बाइंग के लिए भी रेडी रहना है। अब यहाँ पे अगर आप जाएंगे क्रिप्टो फेयर एंड ग्रीड नेक्स्ट पे, वहां पे आपको पता चल जाएगा। अब मार्केट देखें यहाँ पे जो है ग्रीड में है, अभी भी 72 पे ग्रीड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस कलर को देखें, ये हमारे पास जो है ये बेरिश, ये यहाँ पे तो बेरिश दिखा रही है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास फेयर होता है, बाइंग अपॉर्चुनिटीज होती है। अगर यहाँ पे आपको ये वाला इंडिकेटर, यहाँ पे आपको अगर आपने क्या करना है, आप गूगल पे जाएंगे, क्रोम स्टोर पे जाएंगे या जहां भी जाएं, वहां पे आपने क्या कर लेना है, क्रिप्टो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स, ठीक है। बाइनेंस वाला आ जाएगा, ट्रेडिंग व्यू आ जाएगा, वहां पे आपने इसको ओपन कर लेना है। आपने ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देखें, आपके पास ये नजर आ रहा है यहाँ पे ग्रीड इंडेक्स। अब ये देखें 72 पे अभी भी मार्केट में ग्रीड है, तो थोड़ा सा और सेल ऑफ हो सकता है, ठीक है। आप यहाँ पे आपने क्या करना है, नीचे लिमिट ऑर्डर्स लगा दें, जैसे मैंने अपने प्रीमियम में दिए हुए हैं। यहाँ पे देखें दोबारा ये न्यूट्रल हो जाएगा, तो मार्केट जो है न्यूट्रल हो जाएगी, न्यूट्रल। अब यहाँ पे आप मार्केट को देख लिया आपने, मार्केट में बहुत बार यानी कि लॉन्ग किए हैं जो भी कॉइन, यानी कि आप बुलिश ट्रेंड में देखेंगे, जब भी किसी भी कॉइन को पकड़ेंगे वो लॉन्ग करेंगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा, किसी भी कॉइन को पकड़ेंगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा। आप समझेंगे यार इजी हो रहा है मेरे लिए, लेकिन नेक्स्ट स्टेप के लिए आपने रेडी रहना है। आपने क्या करना है, क्रिप्टो फेयर नेक्स्ट पे आ जाना है, इस पे ग्रीड पे। अब यहाँ पे ग्रीड में आ गया, यहाँ यानी कि आपके पास जो 80 से ऊपर आ गया है, 75 से ऊपर आ गया है, तो आपने रेडी रहना है। यहाँ पे आपको सेल ऑफ यानी कि डंप दिखाई दे सकता है, जिसे हम ऐसे डिप कह सकते हैं या डंप कह सकते हैं, बड़ा बड़ा। अगर आप बेरिश मार्केट में यानी कि मार्केट बेरिश है वहां पे आप ट्रेड कर रहे हैं, तो आपके पास ये देखिए, ये जो है ग्रीड जो है आपके पास जो है फेयर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि आपके पास फेयर है, मार्केट जो है डंप की जा रही है, डंप 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 नीचे जा रही है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जैसे मार्केट आई थी, फेयर जो है आपको जो ग्रीड एंड फेयर इंडेक्स जो है यहाँ पे आपके पास जो है बिल्कुल फेयर में रेड आ जाता है, तो आपको वहाँ पे जो है बाइंग दिखाई दे सकती है, बाइंग यानी कि वहाँ पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे, यानी कि एकदम से है लिक्विडेट करने के लिए शॉर्टर्स को, तो मार्केट स्क्वीज अप कर सकती है। आपने इस पे नजर रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी मुराद ये नहीं है कि अभी 72 पे है थे अभी आज ही डंप आएगा, यानी कि नेक्स्ट जो है फ्यू डेज में या ऐसे जैसे कि आप देख सकते हैं, कल जो है मार्केट थी 67 पे, जो आज है 64 पे है, तो उसमें डंप आया था ना, ठीक है। यहाँ पे आपने इस चीज को अपने जहन में रख लेना है, जब भी मार्केट एकदम से ऊपर जा चुकी है और हाइप क्रिएट कर चुकी है, तो आपने रेडी रहना है। वहां पे आपको डंप दिखाई दे सकता है बुलिश मार्केट में। बुलिश मार्केट में बहुत ज्यादा डंप्स एंड ये क्यों आते हैं, इसलिए आते हैं कि जो वीक हैंड है उनको शेक आउट करने के लिए, उनको मार्केट से हटाने के लिए, जो प्रॉफिट उन्होंने बनाया हुआ है एक ही ट्रेड में उनका जाय करने के लिए, जब्त करने के लिए करते हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखें, ये देखें यहाँ पे विक्स विक्स और यहाँ पे विक्स नजर आ रही हैं। अगर आप बेरिश मार्केट में जाएंगे, अरब पॉइंट जो है जब लिस्ट हुआ था तब बेरिश मार्केट वो वहाँ पे हमारे पास अकोमोडेशन मार्केट में थी। यहाँ पे देखें, अगर कोई बीटीसी को जाकर देखें, आप किसी भी कॉइन को जाकर ओपन करेंगे, तो आप क्या करेंगे, अगर आपने लॉन्ग्स ओपन करके, मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रॉफिट बना लिया है, प्रॉफिट को सिक्योर कर लें बुलिश मार्केट में, और आपका जो है फेयर इंडेक्स जो है आपके पास जो है क्रिप्टो फेयर ग्रीड इंडेक्स जो है ग्रीड में आ गया है, तो आपको वहां पे आपको एक अच्छा खासा डंप दिखा दे सकता है। आपने अगर जहां पे ट्रेडिंग अगर इस सिचुएशन में करनी है, तो लो लेवरेज इनकी थोड़ी थोड़ी, यानी कि आपको जो फिर भी आपको बहुत सवार हुआ है कि यार मैं ट्रेड करूँ, फिर आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा आपने रिस्क को मैनेज करके, ठीक है। रिस्क से मैनेज से जो आपने प्रॉफिट बनाया है उसको लॉस में कन्वर्ट नहीं करना, आपने प्रॉफिट सिक्योर कर लेना है। जो लॉस अगर फिर भी अगर हो जाए तो थोड़ा सा 5% का आपको लॉस हो जाए, और प्रॉफिट हो तो 50% का, 30% का, इतना परसेंट का प्रॉफिट हो जाए। ये इसी तरह आपने जहन में रख लेना है, और यहाँ पे अपने जहन में रख लेना है, आपने बिठा लें, जो है मार्केट जब भी ऊपर जा रही है वहां पे आपको सेल ऑफ दिखाई देगा, जरूर दिखाई देगा। कब दिखाई देगा वो आपको नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, मार्केट मेकर्स को पता है। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने जहन में अलर्ट लगा लेना है कि यार डंप हो सकती है मार्केट में, अभी मुझे बाइंग करनी चाहिए, नहीं लिमिट ऑर्डर नीचे लगाने चाहिए, यार यहाँ पे मुझे सेल भी करना चाहिए, शॉर्ट भी करना चाहिए, या आपने खुद अपना एनालिसिस भी कर लेना है। ये एनालिसिस के चार्ट्स के अलावा की मैं बात कर रहा हूँ। जब भी मार्केट पंप कर चुकी है तो वहां पे आपको कोई भी चार्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा, यार यहाँ से सेल बन सकता है, तो मार्केट एकदम से डंप हो जाएगी। अपने जहन में रख लें, जो जब भी मार्केट जो है आपके ग्रीड में आ जाए तो आपने ग्रीड में नहीं रहना, वहां पे आपको सेलिंग दिखाई दे सकती है, अगर फेयर में आ जाए वहां पे आपको बाइंग दिखाई दे सकती है। वीडियो यहाँ पे अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख दें किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो वीडियो मैं बना दूंगा।